अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम बात करेंगे डाइट प्लान रमज़ान के हवाले से। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि सहरी में क्या लेना चाहिए और अफ्तारी में क्या लेना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं एक जो है वो पूरा क्लिप रिकॉर्ड करके जो है वो अपलोड कर देता हूं ताकि जो है वो ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा हो सके। तो इसके लिए जो डाइट प्लान है रमज़ान के हवाले से ये बड़ा अहम है, क्योंकि हम जो है वो सहरी करते हैं और अफ्तारी करते हैं, लेकिन अफ्तारी में हम जो है वो फिर जो है वो ज़्यादा हैवी चीज़ें ले लेते हैं और उसके हैवी लेने की वजह से फिर जो हमने सारा दिन फास्टिंग की होती है उसका असर ज़ाया हो जाता है। देखा जाए तो रमज़ान जो है वो प्योरिफिकेशन का महीना है, गुनाहों से भी और जिस्मानी टॉक्सिन से भी। क्योंकि गुनाहों से तो इसकी जो है वो ताल्लुक़ इस्लाम ने हमें बताया कि जैसे ही हम रमज़ान का महीना आता है, रोज़ा रखते हैं, तो इंसान के जो पिछले साल के गुनाह हैं वो सारे माफ़ हो जाते हैं। और लेकिन रोज़ा जब हम जो उसका फिज़िकली अमल करते हैं, जो फास्टिंग करते हैं, ये एक बेहतरीन मश्क है क्लिनजिंग की, इंटरनल क्लिनजिंग, जो आपके अंदर से जो टॉक्सिन्स सारा साल आप जमा कर लेते हैं ज़्यादा खाने की वजह से और ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने की वजह से, तली हुई चीज़ें खाने की वजह से। एक रिसर्च के मुताबिक जो है ग़िज़ाई किल्लत की वजह से तो दुनिया में बहुत सारी अमवात होती हैं, लेकिन ज़्यादा अमवात खाने की ज़्यादती की वजह से होती हैं। हाँ जी, क्योंकि ज़्यादा खाना इंसानी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि अक्सर लोग कहते हैं जी ग़िज़ाई किल्लत की वजह से ज़्यादा अमवात हो रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा अमवात ज़्यादा खाने की वजह से हो रही हैं, क्योंकि हम हर चीज़ खा के इलाज करना चाहते हैं। कुछ भी हमारी बॉडी में हम चेंज लाना चाहें तो हम कहते हैं इसके लिए क्या खाएं, इसके लिए क्या खाएं। तो इस खाने की वजह से जो है ये प्रॉब्लम है सारे। तो अभी जो है वो हम बात करेंगे कि सहरी कैसी होनी चाहिए और अफ्तारी कैसी होनी चाहिए। तो इसका अगर हम ले जाएं इसको मदीना शरीफ में, इस बात को देखा जाए कि वहाँ क्या रूटीन थी, जिन्होंने हमें रोज़ा रखने का तरीका बताया, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो है वो क्या रूटीन थी खाने की। मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं और उनमें अगर ओवरऑल निकाला जाए, निचोड़ निकाला जाए, तो उसमें ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल हुई है खाने की सहरी में और अफ्तारी में, वो है अनपका खाना, कम से कम पका हुआ खाना, मतलब फ्रेश फ्रूट, सब्ज़ी, जिसको आग कम से कम इस्तेमाल हो, जिसको इंसानी रेसिपी कम से कम लगे। हम अपनी रेसिपीज़ के ज़रिए जो है वो हम खाने को ख़राब कर लेते हैं। खाना कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता, कोई भी खाना नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन उसके साथ उसका जो है वो म्याना रवि का जो है वो डिस्कस ज़रूर हुआ है कि आपने जब भी खाना है पेट भर कर नहीं खाना। अगर हम इस चीज़ पे आ जाएं, इस अमल पे आ जाएं, तो कोई भी हमें खाना नुकसान नहीं पहुँचा सकता। खाना नुकसान तब पहुँचाता है जब आप इसको यहाँ तक भर लेते हैं। किसी भी खाने की ज़्यादती, किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो इंसान को नुकसान पहुँचाती है। अब हमने जैसा मदीना शरीफ की बात की कि मदीना शरीफ से इसकी जो शुरुआत है, तो हम वहाँ पे चलते हैं। तो हजूर की जो सुन्नत थी वो क्या थी सहर की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान मुबारक है और उसका जो है वो मफहूम ये बनता है कि बेहतरीन सहरी जो है वो खजूर है, बेहतरीन सहरी खजूर है। क्यों? खजूर भी अनपकी है, उसको किसी आग की ज़रूरत नहीं है। अरब में क्योंकि खजूर का रवाज था खाने का, इसलिए आपने खजूर का जिक्र किया होगा मेरी अकल के मुताबिक। लेकिन अगर इसको डिटेल में चले जाएं तो ये अनपका खाना, अनपका खाने की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई है आपने, कि जिस चीज़ को आप आसानी से खा सकें, जिसको हमने डिस्कस किया था सत्विक डाइट। हर वो डाइट सत्विक है जिसको पकाना ना पड़े और कम से कम आपकी रेसिपी, इंसान की रेसिपी कम से कम हो, जिसको अल्लाह ताला ने पकाया हो, जिस खाने को, वो इंसानी जिस्म के लिए बेहतरीन खाना है। तो खजूर और पानी के साथ जो है वो रोज़ा रखा गया मदीना शरीफ में। और अगर फिर हम इसको अफ्तारी में ले जाएं तो अफ्तारी भी जो मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं वो सबसे ज़्यादा खजूर पे ही फोकस है, दूसरे नंबर पे पानी है। फिर हम अगर ये कह लें कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा ये है कि हमने अफ्तारी में गलती क्या करते हैं। अफ्तारी में गलती हम ये करते हैं कि हम प्यास की शिद्दत को बुझाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं। ज़्यादा पानी पीने से प्यास नहीं बुझती, पानी से प्यास बुझती है, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार है।
अगर हम उस तरीके से पानी पियेंगे तो प्यास बुझेगी। अगर हम पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते जाएं तो उससे प्यास का कोई ताल्लुक नहीं है। हम यही करते हैं कि हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी डालते हैं, बहुत स्पीड से पानी पीते हैं और मुख्तलिफ मशरूबात रखे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। इंसान जब सारा दिन फास्टिंग करता है तो इंसानी जिस्म को तलब होती है डाइट की। इंसानी जिस्म को जो भी आप पहले लेके जाएंगे अंदर, वो इंसानी जिस्म फ़ौरन एक्सेप्ट करेगा, आपकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी और उसको यूज़ करेगी। तो जैसा कि मैंने खजूर की बात की, खजूर एक तो इसको पकाना नहीं पड़ता है, इंसानी रेसिपी कोई नहीं इसके अंदर। और दूसरी इसमें सबसे अहम बात यह है कि खजूर एक मुकम्मल जो है वो डाइट है, ये प्रोटीन भी है और फाइबर भी है। इसी तरह आप कोई भी फ्रूट्स ले लें, जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं और कच्ची सब्जियां जो हम खा सकते हैं, ये बेहतरीन प्रोटीन भी है और बेहतरीन आपके लिए जो है वो आपके लिए इसमें गुद्दा होता है जिसको हम फाइबर कहते हैं। फाइबर की ज़रूरत होती है इंसानी जिस्म को पेट भरने के लिए और भूख की शिद्दत को कम करने के लिए, और जूद हज़म होती हैं ये चीज़ें। हमने कोशिश ये करनी है कि जब अफ्तारी का टाइम हो तो हम खजूर से रोज़ा अफ्तार करें, और जो सुन्नत नबवी में हमें मिलता है चंद घूंट पानी के, हम तो एक जग पूरा पानी का पीते हैं मुख्तलिफ मशरूबात का, कम से कम मुख्तलिफ हमने रंग बिरंगे मशरूबात रखे होते हैं, और हम जो है वो खाने पीने पे जोर दे देते हैं अफ्तारी के टाइम पे। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा दिन फास्टिंग होती है। तो हमें ये चाहिए कि हम खजूर से रोज़ा अफ्तार करें, खजूर खाएं और पानी का थोड़ा सा इस्तेमाल करें, लेकिन उसको इस तरह पिएं जैसे आप मज़े लेके पीते हैं, चूसते हुए पानी को घूंट घूंट करके, बहुत सिप करते हुए आपने पानी को पीना है। इससे आपकी प्यास बुझ जाएगी। जब भी खाना तेज़ी से खाया जाए या पानी तेज़ी से पिया जाए, वो उसकी मिकदार बढ़ जाती है, ज़्यादा खाया जाता है, ज़्यादा पिया जाता है और उसका फ़ायदा नहीं होता। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को एंजॉय करना है और उससे आपकी बॉडी को फ़ायदा हो, तो आप उसमें जो है वो थोड़ी सी आहिस्तगी लेके आएँ, थोड़ी सी स्लो करें रूटीन को। अगर आपने खाना खाने का मज़ा लेना है तो आप बहुत चबा के खाएं उसको और बहुत आहिस्ता से खाएं। आपसे खाना कम खाया जाएगा और खाने की जो अंदर ज़रूरत थी वो पूरी हो जाएगी, भूख मिट जाएगी थोड़ा खाना खा के, और आपको मोटापा नहीं होगा। वैसे जो रोज़ा है रमज़ान का महीना, इस महीने में कम से कम इंसान का जो है वो 5 से 7 किलो वज़न कम होना चाहिए हर इंसान का, अगर वो प्रॉपर फास्टिंग करे। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ तो ये देखा गया है कि जब रमज़ान के बाद ईद आती है तो हमारा 5 से 7 किलो वज़न बढ़ा हुआ होता है। तो हम क्या गलत करते हैं? हम अफ्तारी में गलत करते हैं। हम अफ्तारी इतनी करते हैं, इतनी दबा के करते हैं कि वो सारे दिन की फास्टिंग ज़ीरो हो जाती है। तो हमें मसनून चीज़ें जो मिली हैं वो अनपका खाना है, सहरी में भी अफ्तारी में भी। अनपका खाना जितना आप इस्तेमाल करेंगे, जिसको योग ने सत्विक डाइट कहा, सत्विक डाइट, तो सत्विक डाइट जितनी इस्तेमाल करेंगे इससे आपको प्यास की शिद्दत नहीं होगी। जो दिन भर प्यास, अगर सहरी में आप, मिसाल के तौर पर अगर सहरी में आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं या बहुत ज़्यादा मरगन गज़ाएँ खाते हैं, ये भी ट्रेंड है कि एनर्जी रहेगी जिस्म के अंदर, इसलिए हमने जो है वो सुबह के टाइम मरगन गज़ाएँ लेते हैं, ज़्यादा हैवी चीज़ें खाते हैं, तो उससे फिर दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट होगा वो ये होगा कि आपको सारा दिन प्यास की शिद्दत महसूस होगी। और सुबह के टाइम अगर आप ज़्यादा नमकियात इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा नमक लेते हैं, मतलब सालन, अगर आप सालन के साथ रोटी खाते हैं तो भी आपको सारा दिन प्यास की शिद्दत होगी महसूस। आप दिन भर प्यासे रहेंगे, आपको प्यास लगेगी, आपके होंठ खुश्क रहेंगे। तो सहरी में आप कोशिश करें कि जो है वो कुछ मीठी चीज़ें लें ताकि ब्रेन जो है वो एक्टिव रहे और आपका जो ग्लूकोज लेवल बॉडी का पूरा रह सके दिन भर। अब मैं डिस्कस करता हूँ अपनी जो मेरी रूटीन है सहरी और अफ्तारी की। मैं जो सहरी खाता हूँ, मैं देसी घी को गर्म करके थोड़ा सा हल्का सा, जैसे उसको पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं कोसा कोसा करके, उसके अंदर मैं शक्कर डाल लेता हूँ। शक्कर डाल के उसके साथ मैं रोटी खाता हूँ। देसी घी और शक्कर मिला के मैं रोटी खाता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें आप इसको और नेचुरल करना चाहते हैं, आप आग से बचाना चाहते हैं, देसी घी के साथ वैसे भी आप शक्कर मिक्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसके अलावा आप दही की मीठी लस्सी बना के ज़रूर पिएं सुबह सहरी में। सही सुबह आप सहर में जब दही की लस्सी बना के मीठी पीते हैं तो आपको दिन भर प्यास नहीं महसूस होगी, आप दिन भर आप एक्टिव रहेंगे मेंटली, क्योंकि दिमाग की जो खुराक है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है। आप सुबह के टाइम हमने जब लेना है तो हमने तकरीबन 16 घंटे का, 15-16 घंटे का वक्फा है हमारा जो है वो खाने में।
15 घंटे चले लगा लें आप, 15 घंटे हमने कुछ नहीं खाना, तो अब 15 घंटे के लिए हम अपने जो ब्रेन की डाइट है वो उसको भी लें, स्टोर कर लें, ताकि थोड़ा सा मीठा हमारे जो ब्रेन को मिल जाए। ब्रेन को 80% ऑक्सीजन चाहिए, 20% ग्लूकोज चाहिए, ये इसकी खुराक है। तो हमें जो है वो मीठी लस्सी अगर पी ली जाए सुबह दही की बना के, तो इससे दिन भर प्यास नहीं लगती और इंसान मेंटली भी एक्टिव रहता है। और शक्कर दही में डाल के अगर रोटी उसके साथ खा ली जाए तो वो भी बेस्ट है। सालन से परहेज करें, किसी भी किस्म का सालन सुबह इस्तेमाल ना करें। कोई भी अगर आप सालन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि वो भी सब्जी का हो या दालें हों। दालें बेहतरीन प्रोटीन है, गोश्त से बेहतर प्रोटीन दालें हैं। आप दालों के साथ रोटी खा लें, सब्जियों के साथ रोटी खा लें, कोई मरगन गजाएं इस्तेमाल ना करें, और तेज नमक इस्तेमाल ना करें सुबह के टाइम। जितना नमक इस्तेमाल किया जाएगा उतनी ही प्यास लगेगी, जितनी नमकीन चीजें इस्तेमाल की जाएंगी उतनी ही प्यास लगेगी, प्यास की शिद्दत बढ़ती जाएगी। तो अगर हम सुबह के टाइम मिठास की तरफ थोड़ा तवज्जो दे लें कि हम शक्कर दही में डाल के उसके साथ रोटी खा लें। और एक जो हम गलती करते हैं कि हम पानी जो है वो सहरी के टाइम इतना पी लेते हैं कि जैसे हमारे पानी स्टोर हो जाएगा और सारा दिन हम इस्तेमाल कर सकेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ये खसूसियत ऊँट में है। ऊँट जो भी खाए या पिए या कुछ गाय भैंस वगैरह वो स्टोर कर लेते हैं, और बाद में जब उनको खुराक की ज़रूरत पड़ती है तो वो जो है वो उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंसानी जिस्म में ये फैसिलिटी नहीं है कि वो खाना स्टोर कर ले और बाद में उसको इस्तेमाल कर सके। तो सुबह के टाइम सहरी में कभी भी इतना खाना ना खाएं, इतना खाना ना खाएं कि बाद में आप जो है वो पूरा दिन डिस्टर्ब रहें, आपको वॉमिटिंग भी हो और पेट भी ख़राब हो जाए। जैसा कि रूटीन ये होती है कि हम सहरी खाने के बाद हम इंतज़ार करते हैं कब अजान हो तो हम जो है वो पानी की जो है वो मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा पी सकें ताकि हमें प्यास की शिद्दत ना हो। हालांकि ऐसा नहीं है। एंड पे जितना भी आप पानी पीते जाएं उससे आपकी प्यास कभी भी नहीं बुझेगी। जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी डालने का मतलब हो जाएगा कि आपने एक बर्तन से निकाला दूसरे में डाल दिया, तो इससे फ़ायदा नहीं होगा। तो ये इंसानी जिस्म के लिए कोई बेहतर नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि सहरी जो है वो बेहतर हो तो हमें ये करना होगा कि हम सुबह थोड़ा सा पहले फ्रूट इस्तेमाल कर लें, जैसे मैंने लस्सी और दही का इस्तेमाल बता दिया। और खाना खाने के तकरीबन सहरी से आप तकरीबन कोई आधा घंटा पहले खाना खा लें और फिर आधा घंटा का वक्फा रखें कि आधे घंटे बाद आप एक गिलास पानी पी सकें। आप पानी के साथ रोज़ा जो है वो बिल्कुल सहरी, अगर आप इसकी रूटीन चेंज भी कर सकते हैं कि अगर आप पहले पानी पी लें, एक घंटा पहले उठ जाएं और आप पानी 2-3 गिलास आहिस्ता आहिस्ता मतलब वक्फे से पीते रहें और एंड पे आप खाना खा लें। बेहतर तो पानी पहले पीना ही होता है, बाद में खाने के पानी नहीं पीना चाहिए। पानी खाने से पहले पिया जाए। 7 मिनट लगते हैं, जितना भी पानी हो मैदा खाली हो जाता है। पानी पीने के 7 मिनट बाद आप खाना खा सकते हैं। तो कोशिश यही करें कि खाने से पहले पानी पिएं, पानी पी लें, लस्सी पी लें और उसके बाद फिर आप खाना खा लें और सहरी अपनी जो है वो क्लोज कर लें। फिर आप अफ्तारी में ये कर लें कि जैसे बेहतरीन जो मैंने बताया कि खजूर से आप रोज़ा अफ्तार करें, और इसके साथ अगर आप नमकीन लस्सी इस्तेमाल कर लें, सुबह मीठी लस्सी, शाम को नमकीन लस्सी, नमक वाली लस्सी, कच्ची लस्सी जिसको कहते हैं, दूध और पानी मिक्स करके जो बनाते हैं, हमारे पंजाब में ये मशहूर है कच्ची लस्सी। उसके अंदर हल्का सा नमक, तेज़ नमक नहीं, हल्का सा नमक मिक्स करके आप अगर एक गिलास वो इस्तेमाल कर लें तो इससे आपकी जो है वो गर्मी दूर हो जाती है। आप दिन भर जो फास्टिंग की होती है, मैदे में गर्मी होती है, इससे आपकी गर्मी दूर हो जाती है। आप खजूर खाएं और लस्सी पी के आप नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाएं। नमाज पढ़ के आके फिर आप वापस, जब आपका तकरीबन उनको 10-15 मिनट का वक्फा हो जाएगा, आपने मतलब खजूर भी खाई है, पानी भी पिया है एक गिलास, ज़्यादा पानी नहीं पीना अफ्तारी में। अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया तो उससे भी आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो आपने कोशिश ये करनी कि एक गिलास लस्सी का पी लें, कच्ची लस्सी का जो थोड़े से नमक वाली। उसके बाद फिर आप नमाज के बाद आप खाना खाएं किसी भी सालन के साथ, किसी भी आप जो है वो कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं। आप उसमें फ्रूट चाट भी ले सकते हैं। आप नमकीन चीज़ें लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अफ्तारी में जितना नमकियात आप लेंगे ना, उससे आपकी दिन भर की जो फास्टिंग के बाद आपको अंदर जो नमकियात की कमी हो गई थी, आप लो एनर्जी हो गई थी, आपकी लो लेवल हो गया था आपका, जो है वो दिन भर फास्टिंग की वजह से आपके अंदर जो एनर्जी का लेवल कम था, तो उसमें नमकियात आपकी जो है वो आपका मुआवनत करेंगे एनर्जेटिक होने के लिए। तो कोशिश करें कि अफ्तारी में नमकियात लें, नमकीन चीज़ें लें, मीठी चीज़ों से परहेज़ करें।
क्योंकि जब इंसान फास्टिंग करके मीठी चीज़ें लेगा ना तो डायरेक्ट ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि इंसानी जिस्म को तलब होती है खाने की उस टाइम। तो उस टाइम अगर आप अफ्तारी में मीठी चीज़ें लेते हैं तो डायरेक्ट आपकी शुगर लेवल अप हो जाएगा। तो मशरूबात का इस्तेमाल करने से के बजाय आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, कच्ची लस्सी जैसे मैंने बताई, नमकीन लस्सी वो आप पिएं, खजूर का इस्तेमाल करें। अगर आप इस रूटीन से खाते हैं तो आपको रमज़ान में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, वज़न कम करने में भी और इंसानी जिस्म के अंदर से सफाई करने में भी फ़ायदेमंद होगा ये चीज़। अगर आप क्लिनजिंग करना चाहते हैं इंटरनल बॉडी की, आप टॉक्सिन्स निकालना चाहते हैं, तो आपको ये लाजमी चाहिए कि आप इसी रूटीन से चलें। अगर आप इस रूटीन से चलेंगे तो आपको रमज़ान का पूरा फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। और अगर कोई मेरी बात गलत लगी हो तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ, और आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसको फिर दूर कर सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। जज़ाकल्लाह।